बात बेरोजगारों की करते हैं, बेरोजगारों की करते हैं या रोजगार वाले उन नौजवानों की करते हैं जो एक तरफ से रोजगार में फिर भी एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से रोजगार की उम्मीद है तब भी एहतजाज है। दो एहतजाज जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। एक तरफ से मनरेगा के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जम्मू के अंदर धरने पर है और धरना न तो प्रेस एनक्लेव में है, प्रेस क्लब के पास है, ना ही गवर्नर हाउस के बाहर है, न डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर है, ना ही रूरल डेवलपमेंट के दफ्तर के बाहर है, बल्कि धरना भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर दिया जा रहा है। और पिछले 28 दिन से मनरेगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज वहां पर धरने पर है। एश्योरेंस के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ से यह खबर आ रही है जी, दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर फाइनेंस महकमे ने जिन अकाउंट्स असिस्टेंट्स की भर्ती के लिए फॉर्म लिस्ट तैयार की थी, जिसके बाद अब खबर यह है कि हाई पावर कमेटी इसको चेक कर रही है, वो बच्चे भी जिन्हें यह उम्मीद है कि वो लिस्ट में है और वो मेरिट होल्डर्स हैं, वो भी सरापा एहतजाज है। उनका मानना है कि एक आदमी की गलती की वजह सबको ना दिया जाए, बल्कि पिन पॉइंट करके उन लोगों को चुना जाए जिन्होंने वायलेशंस की है और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दो एहतजाज है, दोनों नौजवानों के हैं। एक रोजगार के अंदर थे, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसला हुआ, कई एसआरओज बदले, उन एसआरओज की रूह से यहां पर नौकरियों में खतरा इन्हें लग रहा है। एहतजाजी धरने पर है। श्रीनगर भी चलेंगे, जम्मू भी चलेंगे। चलिए पहले श्रीनगर चलते हैं जी, जहां पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है वो पिछले 15 दिन से प्रेस कॉलोनी के अंदर हर दिन सुबह आते हैं, एहतजाज करते हैं। और एहतजाज की वजह क्या है और क्या कुछ उन्हें कम्युनिकेट किया जा रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि आज 15 दिन से आप आ रहे हैं, हर दिन एहतजाज हो रहा है, वापस जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसर आपके पास आए थे, एश्योर किया जा रहा था। बेसिक डिमांड आपकी क्या है, क्यों इस तरीके का एहतजाज श्रीनगर के अंदर? जी, हमारा आज 16वां दिन है एहतजाज का। मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इन 16 दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई नहीं आया है। पहले दिन जब हमारा प्रोटेस्ट था तब हमें एसडीएम साहब आगे, एक आईपीएस ऑफिसर साहब भी आ गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मीटिंग हम एलजी साहब से करा देंगे, लेकिन आज 16वां दिन है, वो नहीं हुआ। देखिए, हमारा इशू सिर्फ इतना है कि हमने 2 साल हमारा एग्जाम जो पिछले साल होना था, जो 2020 की नोटिफिकेशन है, हमने उसके साथ एग्जाम के लिए 2 साल वेट किया। पहले तो ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, गवर्नमेंट का नारा था कि अब तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी जल्द, जिसके लिए पोस्ट दफा 370 की मनसूखी के बाद इन्होंने एक फास्ट ट्रैक कमेटी भी बनाई थी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स के लिए, जो सरकारी महकमों में भर्तियां हैं उनको भरने के लिए फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई थी। लेकिन आप खुद से 2020 की नोटिफिकेशन है, आज 2022 से अभी तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। अब जो भी हुआ 2021 में एग्जाम पोस्टपोन होता गया, फिर 2021 में फाइनली 6 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ और अप्रैल के महीने में हमारा रिजल्ट भी आया। जो ही रिजल्ट आया, इसमें किसी किस्म की एलिगेशन नहीं लग गई। अगर कुछ भी तो किसी ने कुछ कहा, मिस्टीवियस एलिमेंट्स ने, खाली जहांगीर साहब हमारे जेके एसएसपी के चेयरमैन थे उस वक्त, उन्होंने क्लियरली कहा कि इसमें लिस्ट में किसी किस्म की धांधली नहीं है, किसी किस्म का इसमें कुछ अब स्टैटिस्टिकली तौर पर आप इसको एनालाइज अगर कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनली भी किया है, इसमें अगर 10 बच्चे श्रीनगर से आए तो 8 गांधरबल से भी आए हैं, 12 कुलगाम से भी आए हैं और अगर ऐसे ही 10 जम्मू से भी आए हैं। ऐसे कोई किस्म की इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं लग रही है और ये पूरी तरह फेयर लिस्ट है। और उसके बाद कोई किस्म की एलिगेशंस नहीं आई, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया और इसी के साथ साथ मई के महीने में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई और जो 17 मई से करीब 25 मई तक चली। उसके बाद हम आराम से अपना वेट कर रहे थे अपनी सिलेक्शन लिस्ट का। हम एसएसबी ऑफिस भी जाते थे, वहां के चेयरमैन साहब हमें कहते थे कि कोई नहीं बेटा, आप ज्वाइनिंग की तैयारी करो, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगी। इसी दौरान क्या होता है कि एसआई की लिस्ट आ जाती है, एसआई का, और ये फर्क है, एसआई की सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ जाती। एसआई का जो पहला एग्जाम था, उनके 2 एग्जाम होने थे। पहला जो उनका एग्जाम था उसमें जो शॉर्टलिस्टेड बंदे थे 7200 और जिनका फिर से एग्जाम होना था 1200 पोस्टों के लिए, वो 7200 का लिस्ट आ जाता है। उसमें खुली धांधलियां के इल्जाम लगते हैं। फिर गवर्नर साहब क्या कहते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं कि हम इसमें एक प्रोब करेंगे, अगर हमें कुछ लगा तो हम इसको स्क्रैप कर देंगे, जो कि फिर हुआ। लेकिन
उसके बाद जब हम अपनी लिस्ट की बात करें तो हमें गवर्नमेंट से एसएसबी की तरफ से आ रहा है कि जल्दी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएगी। फिर एक प्राइवेट मीडिया की चैनल से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इसमें भी क्योंकि एक मेरिट ट्रैक एजेंसी है जिसने जेकेएसएसबी ने इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था एग्जाम करने का। हमें ये पता चल जाता है कि गवर्नर साहब ने इसमें भी गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप इसमें भी देखिए कि हो सकता है क्योंकि मार्च के महीने में ये एग्जाम भी हुआ था, हो सकता है इसमें भी कुछ हो जाए। इसमें किसी किस्म की एलिगेशन नहीं थी, लेकिन खाली इस बिना पर कि मेरिट ट्रैक एजेंसी है, इसी पे देख लीजिए कि आप इसमें तो नहीं है। फिर दूसरे ही दिन हम आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नहीं किया था, हम दूसरे दिन यहाँ आए, प्रोटेस्ट किए। तो अब भी हमें एसएसबी की तरफ से आया था कि कुछ नहीं, ये तो अफवाह है, कोई बात इसमें नहीं है। फिर जब 6 हफ्ते हमने प्रोटेस्ट किया, 1 हफ्ते प्रोटेस्ट किया, तो फिर 1 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट से आता है, एक DIPR की तरफ से ट्वीट आता है कि हाँ, इसमें भी हमने एक इंक्वायरी की है, अगर इसमें कोई धांधली नहीं पाई गई तो हम आपका ज्वाइनिंग रिज्यूम कर देंगे, और अगर कुछ पाई तो हम इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तभी से हमारा एक ही बात है कि देखिए, पहले तो इसमें कोई एलिगेशन लगी नहीं। दूसरी बात, आप खाली इस बिना पर कि SI में हुआ आप और एजेंसी सेम है, तो इस बिना पर आपने इंक्वायरी कर दी। कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है कि होना चाहिए कि किसी को किसी की तरफ अपनी दानली करके लिस्ट में ना आ जाए। हम भी इसके साथ हैं, हम भी पूरी साफ और शफाफ तरीके से जो रिक्रूटमेंट हो उसके हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कहते हैं कि मसला क्या है, जगह आप भी ये चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट सामने हो, और हुकूमत भी ये कर रही है कि एक ट्रांसपेरेंसी के तहत जनाब हम देखेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो शोर किस बात का, एहतजाज किस चीज के लिए? इस बात का है कि हमें जो ही हम एडमिनिस्ट्रेशन से किसी से बात करते थे, या हमें एक एटीट्यूड मिलता था वहां से कि अगर एक भी बंदा हुआ तो हम लिस्ट स्क्रैप कर देंगे। हमारा यही है कि एक बंदे की वजह से आप 900 बंदों पे तलवार नहीं कर सकते। ये तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको किसी से, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है? नहीं, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं, जो ये मीडिया के जराए हैं, जो लेट यू वेट कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, देखें क्या होता है। नहीं, देखिए, जरूर हमें वेट करना चाहिए, लेकिन जैसे हम एक प्रेसिडेंट बन चुका है, जैसे गवर्नमेंट ने SI के मामले में भी किया, उनको कुछ लगा तो उन्होंने SI के मामले में जो लगा वो सबके सामने है। वहां लाखों रुपया इधर से उधर से इधर हुआ और वो ट्रांजैक्शन सामने आ रही थी। आप वाले मामले में सिर्फ शिकायत अगर कोई होगी तो उसमें, लेकिन SI के मामले में अगर मैं आपको कहूं कि देखिए जी, उससे खदशा जाहिर हो रहा है कि, लेकिन उसमें भी अभी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है उसमें क्या था, और उसमें यही बात मैं कहना चाहूँगा, SI के जो ही उसकी कमेटी की इंक्वायरी स्टार्ट हुई, हर दूसरे दिन मीडिया में आया था कि जी यहाँ भेजा गया, इस लाइब्रेरी में भेजा गया, यहाँ से एक जिले से, एक अखनूर के रीजन से इतने बच्चे ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और मैं इस फाइनेंस की बात करूंगा तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यही तो मसला, अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं तो डर किस बात का? वेट कीजिए ना, चंद दिन वेट कीजिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए और फिर देख लीजिए क्या कुछ आता है। क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट रिपोर्ट आपकी भी बन चुकी है, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो भी आनी है, गवर्नर साहब की टेबल पर होनी है वो रिपोर्ट। जी, हम बिल्कुल सरकार को अपना काम कर दे, और हम इसी से अपने प्रोटेस्ट के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको इसमें किसी किस्म का लगता है 4-5 बंदे हैं इसमें, तो आप उनको आराम से, आप इतने सक्षम हैं कि आप उनको आराम से निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए कि सबको सब्सक्राइब ना किया जाए, जिसने गलती किया उसको सजा दी है। जम्मू चलते हैं जी, रितिका मेरे साथ है। रितिका, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मनरेगा एम्प्लॉयज लगातार एहतजाज पर है, और उनका एहतजाज का जो पॉइंट है वो बीजेपी का दफ्तर है। 28 दिन से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या कुछ आज के दिन की लेटेस्ट डेवलपमेंट है? रितिका, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, एक सवाल हो रहे हैं। क्या कुछ अभी ये जो मनरेगा के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज बीजेपी ऑफिस के बाहर है, बीजेपी ऑफिस बाहर बैठकर धरना देने का क्या मकसद है, जबकि उनका दफ्तर और कहीं पर है, वहां पर धरना नहीं, बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना क्यों? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जी नरेगा के तमाम एम्प्लॉय जो कि रूरल डेवलपमेंट में काफी सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे थे, अब अचानक से उनके अलग अलग जो मुद्दे हैं, काफी लंबे समय से उनकी डिमांड थी कि सुलझाया जाए, पर उसके बावजूद उनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग इसे सुलझाने में पहल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए केंद्र में सरकार जो है वो बीजेपी की है। इसी बात से वो लोग परिचित हैं और इसी चीज के लिए वो बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, ताकि केंद्र तक उनकी बात पहुंचे और उनके मुद्दे को सुलझाया जाए। सुलझाने के लिए जो LG प्रशासन है उस पर कुछ थोड़ा जोर डाले और उनके ऊपर तमाम मुद्दों को लेके ना सुलझाए जाने की जो नरमी बरती जा रही है उसका कुछ हल निकाला जा सके।
बहुत शुक्रिया रितिका, चूंकि आपका ऑडियो कट रहा, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते